शाह साहब, अगेन वही स्टेट का जो इमेज है उसको जिस तरह से इस वक्त पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान जो इशू एक सामने हमारे आया, बहुत बड़ा चैलेंज है अनडाउटेडली, जैसे हमारे बाकी पैनलिस्ट भी बात करें, लेकिन अगेन हमने जाना है सोल्यूशन की तरफ। अब इस पे काम किस हद तक हो रहा है और किस हद तक मजीद होना चाहिए, इस पे आपका कमेंट। आमना, थोड़ा सा मैं अपने तीनों मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट की बात को आगे भी लेके चलूँगा और अब कुछ बातें ऐसी, मेरे ख्याल में मैं बैकग्राउंड में नहीं जाऊँगा, मैं एग्जिस्टिंग वक्त की बात करता हूँ कि हमने अपनी कैपेबिलिटी कितनी बढ़ाई है इस तमाम जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है, या जिसको आप वॉरफेयर कहते हैं, या इसको आप प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कहते हैं, या इसको रूमर वॉरफेयर कहते हैं, या डिसइंफॉर्मेशन वॉरफेयर कहते हैं। मेरे ख्याल में हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए कि कन्वेंशनल और फिज़िकल वॉरफेयर में हम इंडियन एयरफोर्स को भी शिकस्त दे सकते हैं, उनकी बड़ी फ़ौज को भी दे सकते हैं, नेवी भी हमारा मुकाबला नहीं कर सके, क्योंकि यहाँ एक जज्बा ईमानी और इस पे मेरे ख्याल में कोई दूसरी राय किसी भी पाकिस्तानी की नहीं है कि हम दिल से लड़ेंगे और जान से लड़ेंगे और अपने मुल्क के लिए लड़ेंगे, ठीक है ना जी। लेकिन जहाँ तक अब आपकी जो हाइब्रिड वॉरफेयर है उसके अंदर मादरत के साथ हम बहुत पीछे हैं। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि हमने इस फील्ड के ऊपर वर्किंग नहीं की, सिर्फ कहानियाँ गढ़ने से और क्लेम करने से मसाइल हल नहीं होते। उसका मैं रीज़न बताता हूँ। आप देखिए इस वक्त आपके जो कन्वेंशनल इंटरनेशनल मीडिया है, आपको तमाम इंडियंस वहाँ नज़र आएंगे, चाहे वो बड़े के बड़े चैनल्स हैं, बड़े बड़े आपके अखबारात हैं, मिडल ईस्ट के अखबारात हैं, इंटरनेशनल है, CNN है, BBC है, मैं नाम लेता हूँ, और वहाँ बैठ के वो एक लिहाज से इंजीनियर्ड किस्म की एक एडिटोरियल लाइन लेते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान हमेशा उनके नेगेटिव साइड पे आता है। उसका पोर्ट्रेल हमेशा एज अ टेररिस्ट स्टेट किया जाता है, एज अ टायरेंट स्टेट किया जाता है, और एज अ ऐसी स्टेट के तौर पर वो उसको पोर्ट्रे करते हैं जैसे कि शायद बलूचिस्तान में बहुत बड़े मजालिम हो रहे हैं और बलूचिस्तान तो कल आज़ाद होने वाला है, कबायली इलाकों में लोगों के जो है वो हुकूक नहीं है और फौज बड़ा जुल्म कर रही है। देखिए ये एक नैरेटिव है जो कि बनाया जा रहा है, और उसका रीज़न ये है कि स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस, अगर मैं नाम लूँ, अमेरिका के स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, मीडिया, आप जर्मनी की देख लें, आप बरतानिया की देख लें, वो आपके ममालिक के अंदर उससे रिलेटेड जो सोशल मीडिया पर मामला आए थे उसमें भी जो मुझे एक जरा कंटिन्यू करने दें, मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। बिल्कुल, चूंकि आप पख्तूनख्वा में बैठे हुए, मैं इसलिए कनेक्ट करना चाह रही हूँ। उसकी वजह यह है कि ये तमाम स्टेट, जी बिल्कुल, मैं उस तरफ आता हूँ। पहले मुझे अगर ये बात मुकम्मल कर लेने दें। स्टेट ओन्ड जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो तमाम पाकिस्तान के अंदर उनके इतने ज़्यादा कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जितने हमारे PTV और APP और जो हमारी स्टेट रन और एजेंसीज हैं उनके नहीं है। और वो क्या कर रहे हैं, वो हर उस चीज़ को नेगेटिव रिपोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ हमारे बड़े बड़े अच्छे जर्नलिस्ट जो हैं वो उनके साथ ऑन पे रोल काम कर रहे हैं। तो हमें, मेरे ख्याल में ब्रिगेडियर साहब सुन रहे हैं, हमारे यहाँ प्लानर्स हैं, हमारे बारहा ISPR या दूसरे ऐसे फोरम पर ये चीज़ें हमने डिस्कस भी की हैं। मेरे ख्याल में इन चीज़ों को हमने काउंटर करने के लिए देखना होगा कि अगर आपके जो स्टेट रन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस है, रेडियो पाकिस्तान है, APP है या PTV है, वो वहाँ पे सिर्फ डिप्लोमेटिक कवरेज करते हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि इनके जो माउथ पीसेज हैं वो तमाम ट्राइबल एरिया के अंदर फैले हुए हैं। वो एक एक इंच, एक एक सेकंड की खबर वहाँ पहुँचती है और उसको नेगेटिवली उठाया जाता है। एक तो हमने इसको देखना होगा। दूसरा देखिए, हमने अपनी कैपेबिलिटी कितनी जो है वो डेवलप की है इस वॉरफेयर के लिए। मेरे ख्याल में हम बहुत पीछे हैं। अब हमें एक ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पैदा करने होंगे जो कि पाकिस्तान का केस लड़े इन द कहते हैं ना मैट्रिक्स के ज़माने के अंदर एक वॉरफेयर जो हो रही है उसके अंदर। अब इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, आप जाए दिल्ली के अंदर, एक मुसलमान पॉलिटिशियन, एक मिनिस्टर, वो ज़मीन खरीद नहीं सकता। मेरे ख्याल में कितनी बड़ी चीज़ है, लेकिन आज तक हमारे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें नहीं उठाई जाती। कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है, मेरे ख्याल में सिवाय एक खबरनामे में 5 सेकंड की या 10 सेकंड की या 20 सेकंड की आपको या 1 मिनट की खबर लगेगी जी कश्मीर में ये हो रहा है, मजालिम हो रहे हैं, लेकिन हम उसको पोर्ट्रे नहीं कर सके, प्रोजेक्ट नहीं कर सके। जो इंडिया ने कश्मीर के अंदर लॉज लेके आया है जो कि सिटीजनशिप लॉ है, उसके ऊपर हमने कितना काम किया। हमें देखिए प्रॉपरली एक प्लानिंग के तहत ये ओवरऑल चीज़ें करनी होगी। एक इंडिया नहीं बल्कि इस वक्त जो वेस्ट है, वेस्ट किस तरीके से पाकिस्तान की एक टॉर्मेंटेड और टॉर्चर्ड और हम कह सकते हैं कि डिफेस किस्म का एक हमारा पहलू जो है वो उजागर कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर। वी हैव टू फाइट दैट। और उसके लिए देखिए आपको बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, हमने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। हम बिल्कुल मानते हैं। अब आपने बलूचिस्तान की बात की, आपने वेस्टर्न बॉर्डर की बात की। देखिए वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंडिया एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहा है। वो हमारे खिलाफ आबी जंग लड़ रहा है, वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉरफेयर कर रहा है, वो हमारे पास जो है वो दहशतगर्द ट्रेन करके
पाकिस्तान के अंदर भेज रहा है, बलूचिस्तान के अंदर ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर के साथ साथ वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए वोलेटाइल हो गया और हमारी सारी फोर्स उसके ऊपर जा रही है। देखिए ओवरऑल अगर मैं ये समझता हूँ तो हमें हमारे थिंक टैंक्स को बैठना होगा, एक मुकम्मल यहाँ पाकिस्तान के अंदर आपको एक हाइब्रिड वॉरफेयर के लिए एक पूरा स्ट्रक्चर बनाना होगा, एक यूनिट बनाना होगा जो कि प्रायोरिटीज डिसाइड करे कि आपने कन्वेंशनल मीडिया को कैसे टैकल करना है, आपने इंटरनेशनल मीडिया को कैसे टैकल करना है, और आपने जो ऐसा ब्राइडल्ड या अनचेक जो सोशल मीडिया है, ई मीडिया है, आप उसको कैसे काउंटर करेंगे। एक जो देखें जो बात की हमारे एक पैनलिस्ट ने कि तमाम 4-5 मैयर्स हमें लेने चाहिए, बिल्कुल ये लेने चाहिए। आप फायरवॉल भी लगाएं, आप जो ऐसा हेट मटेरियल आप उसको भी काउंटर करें, लेकिन इसके साथ साथ हम अपना केस कैसे लड़ेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम गोइंग फिजिकल वॉरफेयर जहां हम चारों जो बड़ी पैरी और उसके अंदर हम कामयाब हैं, लेकिन हमें इस सेक्शन के अंदर भी काम करना होगा और बड़ा तेजी से करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।